नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। इराक में अब पत्नियों की अदला बदली का खेल नहीं चलेगा। इसके साथ ही समलैंगिक संबंधों पर भी सरकार ने नकेल कस दी है। दरअसल इराक की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसा करने पर अधिकतम 15 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इसका उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना है, मगर इराक में एलजीबीटी समुदाय इस कानून को अपने ऊपर नवीनतम हमलों के रूप में देख रहा है। अधिकार के अधिवक्ताओं द्वारा कानून की निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया है और अब ऐसा करने वालों को 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। ये कानून मुख्य रूप से शिया मुस्लिम पार्टियों द्वारा समर्थित है, जो इराक की संसद में सबसे बड़ा गठबंधन बनाते हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा देखी गई कानून की एक प्रति के अनुसार शनिवार को लागू किए गए इस कानून का उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक रूप और पतन और दुनिया भर में व्याप्त समलैंगिकता की मांग से बचाना है। इस मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया समुदाय दलों को समर्थन प्राप्त है, जो इराक की संसद में सबसे बड़े गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने और लिंग परिवर्तन पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। नया कानून समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल की सजा का आदेश देता है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने का कानून समान लिंग संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल का प्रावधान करता है। संशोधित कानून में व्यक्तिगत इच्छा और झुकाव के आधार पर जैविक लिंग परिवर्तन को भी अपराध माना गया है। लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को और डॉक्टर को 3-3 साल की सजा मिल सकती है। कानून में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया। आपको बता दें कि समलैंगिकों ने इसे मानव अधिकार पर गंभीर आघात बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम की उपनिदेशक राशा यूनिस ने कहा है कि इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोध कानून पारित करना एलजीबीटी लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयानक रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक जो मानव अधिकार के लिए एक गंभीर झटका भी पैदा करते हैं। समाचार एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता राजाव सिल्हाड़ी के हवाले से कहा है कि ईरान ने एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को कानून में प्रभावी ढंग से संहिताबद्ध कर दिया गया है। सहिला ने कहा कि एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित संशोधन मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उन इराकियों को खतरे में डालता है जिनकी जान पहले से ही रोजाना खतरे में झेल रही होती है। आपको बता दें कि संशोधन को आगे बढ़ाने वाले कानूनविद अल मालिकी ने बताया है कि यह कानून समाज को एक ऐसे कृत्य से बचाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है। प्रमुख इराकी पार्टियां पिछले साल से ही एलजीबीटी अधिकार की आलोचना करने को लेकर तेज रही थी। पिछले साल सत्ताधारी और विपक्षी रूढ़िवादी शिया मुस्लिम गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन में अक्सर इंद्रधनुषी झंडे लहराए जाते थे और उन्हें जला दिया जाता था। हालांकि आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य कानूनी है। आपको बता दें कि नए कानून में वेश्यावृत्ति के अलावा पत्नियों की जो अदला बदली करने के खिलाफ भी 10 से 15 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इसमें मौज मस्ती के लिए कई लोग समूह बनाकर अपनी पत्नियों को एक दूसरे
दूसरे के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति से भेजते थे, मगर अब वाइफ स्वैपिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इसे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले कृत्य के रूप में देखा है और इस पर रोक लगा दी है। अगर आप भी वहां पर रहते हुए ऐसा कुछ करते हैं तो आपको 15 साल तक की जेल हो सकती है। तो इस तरह का जो नया कानून आया है इराक का, ये काफी ज्यादा चर्चा में है। आज हमने इस कानून के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।